लास्ट पिक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उपग्रहों के बारे में। क्या क्या पढ़ लिया था? सब कुछ पढ़ लिया था। नोट्स लाए हो? लिखा था उसमें? लास्ट था हम लोग का एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, उसके पहले सब टाइम पीरियड और स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ठीक, अब देखिए इसको पढ़ने से पहले तो चीज जान लीजिए, 3 तरह के ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट माने कक्षाएं, जहां मतलब पृथ्वी के चारों तरफ की ऐसी कक्षाएं जहां उपग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ऐसी 3 कक्षाएं होती हैं। एक का नाम होता है लियो, एक का नाम मियो और एक का नाम जियो। लियो का मतलब क्या है? लोअर अर्थ ऑर्बिट। हिंदी ना कोई पूछे। एम का मतलब है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और ये जियो का मतलब यही जो पढ़ने जा रहे हैं, जियो स्टेशनरी। जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, तो एक होगा सबसे लोअर अर्थ, मतलब अर्थ के सबसे नजदीक, एक मियो मतलब मिडिल में, और फिर सबसे ऊपर जियो। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो ये जो ऑर्बिट है ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में जो चक्कर लगाएगी सैटेलाइट वो क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो बेसिकली डिफाइन क्या किया गया है? ऑर्बिट को डिफाइन किया गया है। उस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमेंगी, उपग्रह जो घूमेंगे, वो क्या कहलाएंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक, जितने भी मोस्टली सैटेलाइट आजकल यूज किए जाते हैं सब यही भेजे जाते हैं। कौन से ऑर्बिट में? जियो स्टेशनरी। सबसे ऊपर है ये, सबसे दूर है, लगभग 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पर क्या है आपका? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यहां पर भेजते हैं सैटेलाइट्स को। अब देखिए इसके नाम को पकड़िए, थोड़ा सा इसके नाम में कुछ खास बात है। जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो ये जो ऑर्बिट है, ये जो सैटेलाइट है, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमती हैं, ये हमको रुकी हुई महसूस होती है। घूम रही है लेकिन कैसी महसूस हो रही है? रुकी हुई महसूस हो रही है। क्यों महसूस हो रही है? इस सैटेलाइट का, अभी घूम रही है तो इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है कितना? 24 आवर्स। ये एक स्पेशल टाइम पीरियड है। यही टाइम पीरियड अर्थ का भी होता है। किसका होता है? एक रिवोल्यूशन अर्थ कितने टाइम में पूरा करती है? 24 आवर्स में। इसीलिए तो हमारा दिन कितने का है? 24 घंटे का। इस सैटेलाइट की भी खास बात यह है कि ये भी अपना एक रिवोल्यूशन 24 घंटे में ही पूरा करती है, और ये उसी डायरेक्शन में घूमती है जिस डायरेक्शन में अर्थ घूमती है। अर्थ घूम रही सबको मालूम है, तो इसका मतलब अर्थ पे हम है तो हम भी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं। आप हमको रुके हुए क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जिस तरह हम घूम रहे हैं उसी तरह आप घूम रहे हैं। जैसे एक बस में एक यात्री बैठा है, बस चल रही है, यात्री भी चल रहा है बस की स्पीड से, बगल वाला यात्री भी उसी स्पीड से चल रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे कैसे लग रहे हैं? कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसमें है? रेस्ट में है। तो सेम यही चीज है, ये सैटेलाइट भी इस तरह घूमती है जिस तरह अर्थ घूमती है। ये घूमी यहाँ से इतना तो अर्थ भी घूमी यहाँ से इतना, अर्थ घूमी यहाँ से इतना, ये भी घूमी यहाँ से इतना। ये जितने DTH, ये टाटा स्काई और डिश टीवी और ये जितना भी लगते हैं सब किस सैटेलाइट के हैं? इसके। वो लगाने आता है, एक बार सिग्नल मैच कराता है, छोड़ देता है।
अगर आंधी तूफान ना आए तो जिंदगी भर आपको सिग्नल दोबारा मैच कराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार उसने अपनी सैटेलाइट से, अब देखो अर्थ तो घूम रही है, एक बार उसने सैटेलाइट से सिग्नल मैच करा के आपका डिश टीवी चालू कर दिया। अब अर्थ पे रखा है कौन सा, छतरी लगी है। अब अगर अर्थ घूमती तो छतरी भी घूम जानी चाहिए। अरे ना घूमेगी एक दिन में तो 3 4 6 दिन में 8 दिन में इतना तो घूमेगी ही, लेकिन सिग्नल नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? अर्थ घूम रही है, लेकिन वो सैटेलाइट भी अर्थ के साथ साथ ही घूम रही है, दोनों के टाइम पीरियड बिल्कुल सेम। इसलिए जब दोनों चीजें एक साथ चल रही हो तो कैसी लगती हैं? रुकी हुई, स्टेशनरी। जैसे हम भी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, तो दोनों लोग कैसे हैं? स्टेशनरी। इसलिए इसका नाम क्या है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जो जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमेंगी वो क्या है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जो सैटेलाइट घूमेंगी वो क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नाम से समझिएगा, स्टेशनरी का मतलब क्या है? रुका हुआ, क्योंकि इनका सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब घूमने की एक तो स्पीड हो गई और एक हो गया सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन मतलब ये नहीं है कि अर्थ घूमे बाएं तो ये घूम जाए दाएं, मतलब अर्थ घूमेगी बाएं तो ये भी कहां घूमेगी? बाएं, मतलब बिल्कुल सेम से। यही इसकी क्या है? खास बात है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स का जो ट्रैफिक है वो इसी ऑर्बिट में है। जो सैटेलाइट्स ज्यादातर लॉन्च किए जाते हैं वो सब यहीं के लिए लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम अपना कम्युनिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह हो गया जिस तरह ये सामने है। जो चीज़ आपके साथ हो रही है वही चीज़ उसके साथ हो रही है। जितना आप घूम रहे हो उतना वो घूम रही है। हर काम उसका क्या है? बिल्कुल से। इसलिए कोशिश यही की जाती है कि सारे सैटेलाइट्स जो मामा मतलब के हैं वो सब कहाँ जाएं? जियो स्टेशनरी में। क्लियर है बात? अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो अब जरा 2-3 मिनट में जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें। अभी इसमें कुछ बहुत लिखेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि आज इसको पढ़ने का हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में मैंने चाहा पुरानी कहानी हो कि सब न्यूमेरिकल में ही लगाता चला जाओ। जितना टॉपिक आपने इस चैप्टर में पढ़ा ग्रेविटेशन में, कल टेस्ट भी है, कल सैटरडे है ना, हाँ इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, आज ये खत्म हो जाएगा। तुरंत रिवाइज करो, मैं अभी पूछ रहा हूँ। डंडा गुरु नरेंद्र
याद हो गया होगा। हो गया, पीछे तैयार हो गया। जितना था उतना देखा। जितना था उतना देखा, जितना नहीं था उतना कब देखोगे? सर आज वीडियो में देख। आज वीडियो में देख लेंगे। अच्छा, अभी तो आ रहा है। हो गया याद? अरे 4-6 तो फॉर्मूले हैं, वो भी याद करने में समय लगेगा। चलो बहुत याद कर लिया। बंद करें कॉपी। कॉपी बंद। बंद। पीछे बंद है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहली हेडिंग है।
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर G क्या है, वैल्यू क्या है उसकी? ठीक है। हाँ, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, पहले तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है ये बताइए। कुछ याद हुआ? एक दिन आए कि नहीं आए इस चैप्टर में? परसों आए थे, तो क्या पढ़ाया गया था परसों? गुरुत्वाकर्षण तो बहुत दिन से पढ़ाया जा रहा है, परसों क्या पढ़ाया गया था? क्या पढ़ा था परसों? पलायन वेग क्या होता है? हाँ, पलायन वेग। तुम्हें भी तो नहीं पलायन करना है। हाँ, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है? ठीक है, इस क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फॉर्मूला क्या है? आपका पहला दिन है? पहला कब था, कल? तेज हुआ, तेज। तेज बोलिए, सुनाई दिया क्या बोला? मंत्र पढ़ रही हो क्या कुछ जो है? और क्या, आवाज क्यों नहीं आ रही बाहर? भूल रहा है, उसमें भूलने लायक है क्या? और एक बार तैयार करो, तब तक इधर पूछता हूँ। हाँ, पीछे क्या है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का? अरे वाह, ला एक नोबेल प्राइज दे दूंगा ऐसे। बगल में क्या है फॉर्मूला? हाँ हाँ, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता m/r²। हाँ, बगल में m/r²। हाँ, पहलवान। हाँ, अब बताइए कि पुराना क्वेश्चन हो गया। गुरुत्वीय यही बताया था। हाँ, और क्या पूछा? यही बताया तुमने? अरे वाह, हाँ, गुरुत्वीय विभव बताओ।
मीडियम अपॉन, बस बस एक मौका, आगे आओ तुरंत। कोई बात नहीं, रेगुलर आएगा। हाँ हाँ वाह, माइनस कर दिया अपॉन। अब ये बताओ कि पलायन वेग का सूत्र क्या होता है? कौन वाला जी, छोटा वाला कि बड़ा वाला? एम कौन वाला? अच्छा, और नीचे वाला आर छोटा वाला कि बड़ा वाला? अच्छा, दूसरा वाला फॉर्मूला होता है कभी इसका? ठीक है, क्या तो हो गया सही, आए नहीं। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है? अब तो बंद कर ले भाई कॉपी, बंद कर दे, वही लिखा है। पता है परसों आके जैसे परसों नहीं मंत्र देने जाऊंगा क्या? नरेंद्र बताओ, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या है? फार्मूला बेटा क्या है फार्मूला? पता करो, बचा क्या? हाँ फार्मूला बता। जी बराबर जी अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा जी स्मॉल बराबर जी कौन? इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? आर रेडियस इसकी ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम निकालें, तो सर जिसके लिए निकालें उसी की तो रेडियस रखें। आओ तो सर अगर हम चार्ज के लिए निकालेंगे तो भी तो रख सकते नहीं बेटा, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन फिक्स है। आर रेडियस ऑफ अर्थ चेंज नहीं। याद हुआ कुछ? कुछ नहीं याद हुआ तो भगा दूंगा क्लास से, ये मजाक ना चल रहा है, ठीक है? पढ़ के आइए और पढ़िए बैठ के, नाटक नहीं। लिखो इसमें पॉइंट वाइज लिखते रहना। लिखिए लिखिए इन उपग्रहों का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। इन उपग्रहों का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। अर्थात पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में ये 24 घंटे का समय लेते हैं। दूसरा स्टार बना के लिखिए, देखिए ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाते हैं कि ये पृथ्वी के किसी भी भाग से
यह पृथ्वी के किसी भी भाग से देखने पर, किसी भी भाग से देखने पर, यही वर्ड लिख लीजिए, स्टेशनरी, स्टेशनरी ब्रैकेट में लिखिएगा रुके हुए, स्टेशनरी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रुके हुए प्रतीत होती हैं। नंबर तीसरे में लिखिए, इनका सेंस ऑफ रोटेशन, इनका सेंस, सेंस जान रहे हैं, SENSE, सेंस ऑफ रोटेशन, घूमने की जो बुद्धि है, सेंस ऑफ रोटेशन वही होता है, इनका सेंस ऑफ रोटेशन वही होता है जो अर्थ का होता है। जो अर्थ यानी कि पृथ्वी का होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए इनको, इनको पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जो भी हो, लिखिए ये उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य तल पे चक्रण करते हैं, मतलब घूमते हैं। देखिए ये है आपकी अर्थ, ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ये पोल्स कहलाते हैं, ये जियोग्राफिक नॉर्थ और ये जियोग्राफिक साउथ। इसको बोलते हैं पोलर एक्सिस। क्या बोलते हैं? पोलर। पोलर का मतलब जो पोल से होके जा रही है, और इसके परपेंडिकुलर जो ये वाली एक्सिस है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। भूमध्य मतलब बीच से काट दे अर्थ को, और ये जो प्लेन होगा यहाँ ऐसे गोल गोल घूमने वाला, ये क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल लाइन से जो प्लेन है वो क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे मान लीजिए आपकी अर्थ है, तो ये जो सैटेलाइट है ये कैसे घूमेगी इसके, जैसे ये अर्थ रखी है ऐसे ऐसे, ये अर्थ है इसके इस तरह, समझ रहे हैं ना? जैसे ये मान लीजिए अर्थ है ये, तो इसके ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं, मतलब नीचे से ऊपर नहीं, कहाँ? ऐसे ऐसे, ये ऐसे। और कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो पोलर प्लेन में घूमती हैं, मतलब इस तरह, इनको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। जैसे कोई पूछे पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस किसमें? पोलर में और जियो स्टेशनरी में। तो पोलर नाम ही है उसका पोलर, यानी कि पोल, तो पोलर प्लेन पे घूमती है, और जियो स्टेशनरी कहाँ घूमती है? इक्वेटोरियल प्लेन पे। दो ही प्लेन होते हैं, एक पोलर जो पोल से होके पास करे, और इक्वेटोरियल जो इक्वेटोरियल से, भूमध्य रेखा नाम सबने सुना होगा, तो यही है भूमध्य रेखा से जो पास होकर घूमे वो क्या है? जियो स्टेशनरी। और पोलर से जो घूमे वो क्या है? पोल से जो घूमे वो क्या है? पोलर। ये हो गई आपकी सैटेलाइट। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। दो सैटेलाइट मतलब दो उपग्रह, हिंदी में लिख लीजिए, दो उपग्रह A एवं B,
दो उपग्रह ए एवं बी जिनका द्रव्यमान बराबर है, कॉमा जिनको क्रमशः पृथ्वी से कैपिटल आर एंड 3R, कैपिटल में लिखिएगा, जिनको पृथ्वी से क्रमशः R एवं 3R ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जाता है, फुल स्टॉप। इनकी गतिज ऊर्जाओं एवं स्थितिज यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया सैटेलाइट की बात कर रहा है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। दोनों का सूत्र आपकी कॉपी में लिखा है, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया है। गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। कह रहा है ध्यान समझिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कॉन्सेप्ट केवल ये है, कह रहा एक बार आर ऊंचाई से फेंका गया और एक बार कहां से फेंका गया, 3R से। देखिए ये आपकी क्या हो गई, अर्थ हो गई, ठीक है। और इस अर्थ से कितनी ऊंचाई पर, आर ऊंचाई पर। ये क्या है आपकी सैटेलाइट, ये क्या है आपकी सैटेलाइट। आप जो डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल आर, समझ रहे हैं कि नहीं। जब हमने कहा था जब ये सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल नजदीक होती है तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाता है। अब अगर ये आर डिस्टेंस पर है तो स्मॉल आर कितना होगा, आर तो ये हो गया और आर ये हो गया, तो कितना हो गया 2R। मतलब इस वाले के लिए जो ए है उसके लिए स्मॉल आर कितना है 2R। इसी तरह बी में आ जाइए, कह रहा है पृथ्वी से कितनी ऊंचे 3R ऊपर, एक आर नीचे है और 3R ऊपर, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 4R। और बाकी सब फॉर्मूले आपके पास हैं, निकालिए। रेशियो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² और v का फॉर्मूला आप जानते हैं √gm/r। r की जगह वैल्यू रख लीजिएगा, एक बार a की जगह r की जगह 2R, एक बार b की जगह r की जगह 4R और रेशियो निकाल लीजिए। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी आप जानते हैं, जहां जहां r मिले वहां वहां a के लिए 2R और जहां जहां b मिले वहां वहां r के लिए 4R। सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्कूल नहीं था क्या नरेंद्र आज? वो कहाँ राजकुमार?
शिमला की छुट्टी है सुबह 7 बजे। किसने बताया था छुट्टी है? कितने बजे? सुबह रात ही में। मारुति की आज नहीं थी? तो शाम वाले हो ना? सॉल्व करिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं यार, स्ट्रीम वेलोसिटी कहाँ आती है? उपग्रह की बात कर रहा है ना? क्या हुआ? 2:1 किसका आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी का कि पोटेंशियल एनर्जी का? क्वेश्चन में समझ पाए? हिंदी में बोला था। देखो कह रहा दो सैटेलाइट हैं ए और बी, ठीक है। कह रहा जो सैटेलाइट ए है उसको r डिस्टेंस पर लॉन्च करते हैं वो, ठीक है, और जो सैटेलाइट बी है उसको 3r डिस्टेंस पर लॉन्च करते हैं। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी और दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है, समझ ले? अब करो। आया किसी का आंसर?
सर 1:1 आ रहा है। काइनेटिक कितना आया? 2 1 2:1 काइनेटिक एनर्जी। A का 2 है और B का 1। अगर AB का देखते हैं तो 2:1 है। अरे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है? जैसे काइनेटिक एनर्जी ए की निकाली और फिर बी की निकाली, तो काइनेटिक एनर्जी ए बटे काइनेटिक एनर्जी बी कितना आ रहा है? हाँ सही आ रहा है। और उसका दूसरे वाले का 1:2 सबका ना रहा भैया। पोटेंशियल 4:1 और काइनेटिक 2:1 सही है। पोटेंशियल कितना आ रहा है? 1:2। फिर से चेक करो। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। सैटेलाइट की बात थी तो वी नॉट का स्क्वायर। वी बराबर होता था √GM/r और इसका स्क्वायर करना था तो के बराबर होता था हाफ ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। ये थी काइनेटिक एनर्जी। देख लीजिए सही है। अब ए के लिए अगर सॉल्व करना है तो हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम और ए के लिए आर कितना था? 2r। तो यहां से के ए कितना आ जाएगा? जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 4r। इसी तरह बी के लिए निकाल लीजिए। तो देखिए हाफ जी एम स्मॉल एम और इसके लिए स्मॉल आर कितना है? 4r। तो के बी कितना हो जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम और 8r। आपको निकालना क्या है? के ए डिवाइड बाई के बी। वैल्यू रखिए जरा। तो ये है जी एम स्मॉल एम 4r डिवाइड बाई जी एम एम 8r। ये ऊपर जाता है और ये कहाँ आता है? नीचे। और इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऊपर 8r और नीचे 4r। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। कितना आ गया? 2/1। ये किसकी कहानी हो गई? काइनेटिक एनर्जी की। अब आइए जरा पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का जी एम एम डिवाइड बाई आर। अब अगर ए के लिए निकालना है तो माइनस का जी एम एम ए के लिए देखिए कितना है? 2r। स्मॉल आर कितना है? 2r। और बी के लिए निकालना है तो माइनस का जी एम स्मॉल एम और बी के लिए आर कितना हो जाएगा? 4r। फिर से वही कहानी पी ए डिवाइड बाई पी बी। तो माइनस का जी एम एम डिवाइड बाई 2r डिवाइड बाई माइनस का जी एम एम और 4r। इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऊपर और ये नीचे। तो फिर से 4r/2r और ये फिर से कितना आ जाएगा? 2/1। क्या है इसमें ऐसा जो नहीं बन रहा है? क्वेश्चन से भागेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहानी रखने से पेपर नहीं निकलता है। अगला बोले, नोट कर लो, इसका नहीं हुआ।
क्वेश्चन लिखिए। देखिए एक रॉकेट को पृथ्वी से सूर्य की तरफ भेजा गया है फुल स्टॉप। पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर रॉकेट पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा। ठीक, नीचे लिख लीजिए MS, कैपिटल M नीचे S, मतलब मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान। M कैपिटल M और नीचे क्या है S, लिख लीजिए। 2 × 10⁻30, 2 × 10⁻30 किलोग्राम। 2 × 10⁻30 किलोग्राम। फिर कॉमन लगा के लिख लीजिए ME, मतलब मास ऑफ अर्थ। 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और लिख लीजिए नीचे नेक्स्ट लाइन से, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक की दूरी, इसको कक्षीय त्रिज्या भी बोलते हैं, ऑर्बिटल रेडियस। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो वो जो रेडियस दोनों के बीच की वही है, मतलब उनके बीच की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक की दूरी बराबर 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1.5 × 10⁻11 मीटर। लिख लिया? कह रहा है एक रॉकेट को पृथ्वी से कहां फेंका गया, भेजा गया सूर्य की तरफ। तो कह रहा है कि रॉकेट पे कहां पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब जरा समझिए गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा क्यों? जैसे जैसे रॉकेट पृथ्वी से दूर जाती जाएगी तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। भाई दो चीजें देखो, यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पर क्या है, सूर्य है। अब यहाँ से आपने रॉकेट फेंका, और जब रॉकेट पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होगा तो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। आप जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र है वो क्या है, Gmm/r²। जब r कम होगा तो F क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि r कहाँ है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है नीचे। जब r कम तो F ज्यादा। अब देखो इस रॉकेट पर बल कौन कौन लगा रहा होगा, एक तो सूर्य, भाई सूर्य का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, वो भी इस रॉकेट को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और पृथ्वी का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी भी उसको अपनी तरफ खींचना चाहेगी। लेकिन शुरुआत में ये पृथ्वी के नजदीक ज्यादा है, यानी कि ये जो r है पृथ्वी के लिए कम है, तो पृथ्वी इसको ज्यादा तेज खींचेगी कि नहीं, तो पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी इस दिशा में Fe। फिर जैसे जैसे आगे जाता जाएगा तो इसकी दूरी बढ़ती जाएगी और इसकी दूरी घटती जाएगी। तो धीरे धीरे ये वाला जो Fs है, सूर्य वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखो शुरुआत में ये बहुत ज्यादा है और सूर्य वाला बहुत कम है, ठीक। अब जैसे जैसे रॉकेट दूर जा रहा है तो पृथ्वी वाला जो ऊपर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और नीचे वाला क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि नहीं। थोड़ा और दूर जाएंगे तो ये थोड़ा और नीचे, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और नीचे, तो अब दोनों बराबर होगा। और देखो क्योंकि सूर्य इसको कहां खींचेगा, अपनी तरफ, और पृथ्वी कहां खींचेगी, अपनी तरफ। दोनों बल अगर बराबर हो गए और एक दूसरे के विपरीत हैं ही, तो कुल बल क्या हो जाएगा, 0। तो हमें वही दूरी निकालनी है, कहां से पूछ रहा है, पृथ्वी से। सूर्य से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी से निकाल ली, उसको पूरी में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो सूर्य से आ जाएगी। तो पूछ रहा है पृथ्वी से कितनी दूर पर ये होगा, जो हम बता रहे हैं कि दोनों के बल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। क्लियर है, कर पाएंगे, है कुछ उम्मीद समीकरण बना के?
जिसको है उम्मीद वो करे कम से कम, बाकी छापने वालों के लिए तो लिख दिया जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो काम हो जाएगा।
आया किसी का आंसर? कितना? 1.5 into 10 की पावर 0.3 into 10 की पावर 0.3 into 10 की पावर 10 10 की पावर 10 is 23. कितना? 29.6 into 10 to power 20. कितने बड़े बड़े आंसर कैसे निकाल रहा है? सब बता दो। बता दें। और उम्मीद है 18 इतना दूर दूर तक की पावर आ रही है कि चलो हो गया। चलिए मान लीजिए ये आपकी क्या है अर्थ और ये क्या है सन। इसका आपको मास दिया है me और इसका मास दिया है ms। ठीक, हमने मान लिया रॉकेट आपने यहाँ से भेजा है। अब वही वाली कहानी है, जैसे जैसे आगे जाएगा तो इसका बल क्या होगा, इसका फोर्स कम होगा और इसका फोर्स क्या होगा ज्यादा। मान लेते हैं कि रॉकेट कहीं यहाँ पर पहुंचा था, अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर मान लिया हमने, x डिस्टेंस पर। अब देखो पृथ्वी इस पर कहाँ लगा रही होगी गुरुत्वाकर्षण बल, पीछे, और सन इस पर कहाँ लगा रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, आगे। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, ये इसको अपनी तरफ खींचेगी। ये जो टोटल डिस्टेंस दी हुई है इसको क्या मान लीजिए, r मान लीजिए। ये आपको दी हुई है अर्थ से सन तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस x है, ठीक है, और ये डिस्टेंस r है। तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस x होगी कि नहीं होगी। सैटेलाइट का मास कुछ भी मान लीजिए, स्मॉल m जो भी मानना हो मान लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि नेट फोर्स कहां पर जीरो होगा, तो हमने कहा x पर जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है
कि जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना फोर्स यहाँ लग जाए, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। बल एक सदिश राशि है भैया, अगर एक बल इधर लगेगा एक बल इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा, टोटल बल जीरो। आपको कोई 5 न्यूटन के बल से इधर खींचेगा और 5 न्यूटन बल से इधर खींचेगा तो आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आप पर नेट फोर्स कितना है, जीरो। जितना तेज ये खींचे उतना तेज ये खींचे, तो हमने मान लिया कि x दूरी पर ये कहानी हो जाएगी। भाई कॉन्सेप्चुअली तो यही है ना कि जैसे जैसे ये दूर जाएगी तो ये वाला बल क्या होगा, कम, और ये वाला बल क्या होगा, ज्यादा। पहले ये बहुत ज्यादा था, ये बहुत कम था, धीरे धीरे दोनों क्या हो रहे हैं, एक बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो कभी ना कभी तो बराबर होंगे। हमने कहा x डिस्टेंस पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए आपने कहा कि जो FE है वो किसके बराबर हो जाएगा, FS के। कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। FE क्या है, अर्थ और इस रॉकेट के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। FS क्या है, इस सन और इस रॉकेट के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसका मान क्या होता है, देखिए G ME मतलब M1 और फिर M2 डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। कितनी है डिस्टेंस, x का स्क्वायर। इधर चलिए G MS स्मॉल m और डिस्टेंस का स्क्वायर r माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो G से G और M से M कैंसिल, इसको यहां भेज दीजिए और इसको यहां भेज दीजिए, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, ये यहाँ चला गया और me को नीचे भेज दी तो यहाँ हो जाएगा ms बाई me। तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, ms कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर 30 और ये दिया है 6 इंटू 10 की पावर 24। 2 से इसको कैंसिल करिए 3 टाइम्स और ये 24 है, ये 30 है, तो ऊपर कितना बचेगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 3। क्या ले लीजिए अब, स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर हटाना है, तो यहां बचेगा r माइनस एक्स, यहां बचेगा केवल x। 10 की पावर 6 का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 और 3 का रूट लेंगे तो हो जाएगा √3 हो जाएगा। इस x को डिवाइड कर दो दोनों में, r बाई एक्स, जब x में r में डिवाइड हुआ तो r बाई एक्स, और जब x में होगा तो कितना आ जाएगा 1। 10 की पावर 3 डिवाइड बाई √3, इस 1 को वहां ले जाइए, तो r बाई एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एजम्पशन लगा रहे हैं। एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ये है कि ध्यान से देखना, ये 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000 और इसका मतलब होता है 1.732 और ये है प्लस 1। अगर मैं इसको 2 भी मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो 2 मानूंगा तो 1000 से काटेंगे तो 500 आएगा, 500 में 1 जोड़ना, 501 लगभग क्या है, ना जोड़ने के बराबर ही है। अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा कितना 1000 और यहाँ हो जाएगा प्लस का कितना √3। तो 1000 में तुम जो है 1.73 जोड़ो दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ पड़ जाएगा क्या। 1000 में 1.5 जोड़ देंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 1.5, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो हम इस 1 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट मान सकते हैं। नहीं भी मानेंगे तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तो ये कहानी आ गई। अब आपको x निकालना है, तो देखिए x बराबर, x को यहाँ ले जाइए और इन सबको यहाँ, तो r इंटू √3 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, r इंटू √3 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। r की वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन में दी हुई है 1.10 की पावर 11 है ना, इंटू √3 1.732 और 10 की पावर ये हो गया 3, तो 3 से 11 को काटोगे तो कितना आएगा 8। 1.5 1.732 10 की पावर 8, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कहाँ तुम लोग 10 की पावर 20 30 40 चला रहे हो, नजदीक भी आए तो समझ में आता है। आंसर है 10 की पावर 8 में, चल रहे हैं आप 10 की पावर 16 17 में। आ रहा था तुम्हारा, कब आया था, नोट करो।
चल रहा है 5 मिनट और। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो एक रॉकेट को पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है या भेजा जाता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? वर्टिकली अपवर्ड भेजा जाता है। तो बताइए कि पृथ्वी की सतह से कितना दूर जाकर रॉकेट पृथ्वी की तरफ लौटने लगेगी। कितनी दूर जाकर रॉकेट पृथ्वी की तरफ लौटने लगेगी? लिख लीजिए। इसमें दिया है आपको क्या क्या? ME मतलब मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg। और आपको दिया है R, कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर, 6.4 10⁻6 मीटर। हो गया? जरा समझ लीजिए क्वेश्चन में करना क्या है। करना फिर आप ही को है। देखो ये है आपकी अर्थ,
ये इसकी रेडियस कितनी हो गई r। यहाँ पर रखी है क्या आपकी रॉकेट, ठीक है, ये क्या है आपकी रॉकेट। कह रहा इसको वर्टिकली अपवर्ड ऊर्ध्वाधर दिशा में आपने 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका। तो पूछ रहा कितना ऊपर जाएगी और फिर लौटने लगेगी। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि लौटेगी कि नहीं। देखो अगर इसको बिना लौटने के लिए वापस मतलब बिना लौटने के लिए भेजना था तो किससे फेंकना पड़ता, पलायन वेग से, जो कि है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये जिससे आपने फेंका है ये उससे कम है, तो ये बाहर नहीं जा पाएगी, कभी ना कभी इसको लौटना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कितना ऊपर जाकर लौटेगी। तो मान लेंगे कि h ऊपर जाकर क्या करेगी, लौटेगी। h ऊपर जाके लौटने का मतलब मान लो यहाँ तक पहुंची, अब इसके बाद क्या करेगी, लौटेगी। तो ध्यान दीजिएगा जब भी कोई चीज लौटना शुरू करती है, जैसे मान लीजिए आपने इस मार्कर के ऊपर फेंका, तो ये यहाँ तक जाने के बाद इसलिए लौटा क्योंकि अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, तब ना ये नीचे आ रहा है। अगर इसके पास वेलोसिटी होगी तो ये अभी ऊपर ना जाता जाएगा। टॉप पॉइंट पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो इस कंडीशन में यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक, स्टार्टिंग में देखिए इसके पास दो चीजें होंगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस का जी कैपिटल एम डिवाइड बाई एम, और ये कितना है केवल आर। और जब फाइनल के पास पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का जी स्मॉल एम डिवाइड बाई आर प्लस एच। आर और ये एच डिस्टेंस पर आपने माना है कि वहां से लौटेगी। तो इक्वेशन बनानी है, क्या बताएंगे, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल बराबर फाइनल। तो इनिशियल में दो होती हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, और फाइनल में भी दो होती हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब देखो जरा ध्यान से, स्टार्टिंग में काइनेटिक कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये भी कितना है 5 किलोमीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। लेकिन जब आप फाइनल में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में भी क्या हो जाना है, 0। अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, एच की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है, करके लाएंगे, कल टेस्ट देने आएंगे। 1 2 3 4 5 6 4 10 3 13 2 15 गायब ना हो बेटा, कोई ध्यान देना।